हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम पार्ट 9। पार्ट 9 में आज हम सीखेंगे लॉग के कुछ और क्वेश्चन जो आपके प्रॉपर्टी वाले कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करेंगे। ओके, और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप लॉगरिथम आज से यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आप लॉगरिथम में कमांड बनाना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग यानी फर्स्ट लेक्चर से आपको देखना चाहिए, तभी आप लॉग में आगे बढ़ पाएंगे और क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ओके, और जैसे प्रॉपर्टी मैंने लर्न कराई है उसी हिसाब से आपको प्रॉपर्टी को लर्न करना है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दिस इज लॉग ऑफ 2 बेस ए प्लस, यहां पर बेस नहीं दिया हुआ है तो आप लॉग ऑफ 2 बेस ए रहने दीजिए। दिस इज लॉग, मैंने पहले भी बोला कि अगर बेस गिवन नहीं है तो आप क्या कहेंगे, बेस ई है यहाँ पर लॉग ऑफ 2, और इसको बोला लॉग ऑफ दिस इज 1 प्लस 1/2 प्लस लॉग ऑफ, नेक्स्ट में आया है आपका कितना 1 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 यहां पर लॉग ऑफ दिस इज 1 प्लस 1/n, ये ना 1 प्लस 1/n, ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले लॉग ऑफ 2 लिखा प्लस एज ए बी लिखा बेटा है ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, एलसीएम लेना सभी को आता है तो 2 हो जाएगा, 2 बन जाए 2 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस दिस विल बी लॉग ऑफ, इसको भी इवेल्युएट कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 4/3 प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता रहा लॉग ऑफ n प्लस 1 अपॉन में n। अगर यहाँ से आगे कोई पूछेगा क्या आएगा तो बता पाएंगे क्या? बिल्कुल बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4, नेक्स्ट में क्या आएगा 4 नीचे और 5 ऊपर, ऐसे चलता रहेगा। ओके, तो अब यहां पर देखो बेटा सब लोग का बेस सेम है, सभी लोग का बेस सेम है, साथ में बीच में प्लस लगे हुए हैं, राइट? तो एक प्रॉपर्टी आपके दिमाग में बिल्कुल आ जानी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए कि लॉग ऑफ एम एन पी डॉट 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 जितने भी होंगे इसको लिखते हैं बेटा लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ पी, लिखते हैं कि नहीं? और बेस सबका सेम रहता है। अगर यहाँ पर बेस ए होता तो मैं सब में बेस ए लगा देता, तो क्या अब आपको ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाई दे रही है? आपको लग नहीं रहा ये वाला पार्ट गिवन है और आपको लिखना क्या है, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट लिख देता हूं, दिस इज लॉग ऑफ 2 इंटू 3/2 इंटू 4/3 इंटू 5/4 इंटू ऐसे ही चलता रहा, और लास्ट में है बेटा n प्लस 1 अपॉन में n। क्लियर है? ओके, लॉग एम एन पी क्यू आर ऐसे। अब देखो भाई इसके अपॉन में क्या है 1, क्योंकि सबके अपॉन में होता है वो तो कोई बात नहीं। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। जल्दी से बताओ लास्ट में क्या बचा होगा, लॉग ऑफ, ऐसे ही बढ़ते गए होंगे तो यहां तो नीचे तो बचेगा 1, ये वाला 1, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा बेटा n प्लस 1। कैसे? एक तो बात ये कि आप याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे कि यहाँ पर जो अगर डेनोमिनेटर में बचा हुआ है तो वहां न्यूमरेटर में बचेगा ही जरूर। दूसरी बात ये कि अगर आप इससे पहले मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा, ध्यान दीजिएगा जरा, 5/4 से पहले क्या आया है 4/3, एक कम। इससे पहले क्या आया 3/2 यानी एक कम। अब इससे पहले बता दो जरा, n प्लस 1 से पहले कौन आया होगा n, राइट? और नीचे क्या होगा n माइनस 1, तो n से n कैंसिल हुआ, इसलिए। समझे या नहीं? तो इसी तरीके से इसका आंसर आ जाता है लॉग ऑफ n प्लस 1, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो वेरी इजी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि सभी लोग जो हैं वो बेस सेम लिए हुए हैं और उन बीच में प्लस साइन के साथ है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगाई। आगे बढ़ता हूं। second question, this is log of 72 base 2 plus log of 32/81 base 2 plus log of 9/64 base 2। ये आपका क्वेश्चन। आपको इसको इवेल्युएट करना है, तो इवेल्युएशन देखिए। यहां पर भी मैं विशेष बात क्या देख रहा हूं कि सभी में बेस 2 है और बीच में क्या लगे हुए बेटा, प्लस लगे हुए हैं। ओके,
तो जब प्लस लगे हुए हैं तो दैट इज प्रॉपर्टी दिमाग में वही आई होगी जो अभी पहले आई थी। तो इसी चीज को हमने लिखा बेटा लॉग ऑफ 72 इंटू 32/81 इंटू 9/64। ओके, और सभी का बेस क्या बेटा 2। क्लियर? अगर बेस सेम ना होता तो मैं ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं लगा पाता, या तो मैं बेस सेम बनाऊंगा और अगर नहीं बनता तो फिर कुछ और सोचेंगे उसके बारे में। क्लियर? तो देखिए बेटा बहुत ही जल्दी से 32 1 जा 32 2 जा कैंसिल आउट, 9 1 जा 9 9 जा और 9 8 जा और 2 4 जा। तो क्या log ऑफ 4 बेस 2 हो गया। log ऑफ 4 बेस 2 की वैल्यू आई थिंक आप जानते हैं, सभी कह रहे हैं 2। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है 2 पर क्या पावर लगाई जाए, व्हाट पावर ऑन 2 फॉर विच वी गेट 4। ओके, तो दिस विल बी 2। क्लियर? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3rd। देन क्वेश्चन नंबर 3rd इज log ऑफ 9 बेस 8 log ऑफ 10 बेस 9 log ऑफ 11 बेस 10 log ऑफ, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा बेटा 10 11 यानी यहाँ 12 और यहाँ पर 11, ऐसे ही बढ़ते गए। और ये बीच में डॉट डॉट है, डॉट डॉट का मतलब यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। बहुत कुछ कौन है? जो भी बीच में गैप आएगा। और यहाँ पर है लास्ट में log ऑफ 64 और बेस 63। ओके, यहां पर एक रिलेशन आपको देखिए, अगर आपको रिलेशन दिमाग में है कि वो हमने जो बोला था आपको log ऑफ a बेस b log ऑफ, सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी याद हो तो आपको, है ना, तो आप सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं। बट अगर आपके याद नहीं है तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 ऊपर भी है 9 नीचे भी है, इसका मतलब कैंसिल होने वाला। 10 ऊपर है 10 ही नीचे है, कैंसिल होगा। 11 ऊपर 11 नीचे, कैंसिल होगा। ऐसे भी आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। ओके, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊपर लिखा log 9 अपॉन log 8, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे लिख सकते हैं। इसको लिखा बेटा log ऑफ 10 अपॉन में log ऑफ 9, इसको लिखा log ऑफ 11 अपॉन log ऑफ 10, इसको लिखा log ऑफ 12 अपॉन log ऑफ 11 लिख सकते हैं। ऐसे ही चलते रहे log ऑफ 64 अपॉन log ऑफ 63। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगा। log 9 से log 9 कैंसिल, log 10 से log 10, 11 से 11, वही पुराने वाला टास्क। क्या बचा? नीचे log ऑफ 8 बच रहा है तो ऊपर log ऑफ 64 तो बचेगा ही। क्लियर? ये वाला बचेगा, जैसे अभी सेम क्वेश्चन में हुआ था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहां पर आया log ऑफ 64 और ये बेस 8। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? बेस चेंज वाली, जिसमें हम बेस चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर बेस ई है, यहाँ पर भी बेस ई है, तो मैंने क्या लिखा log ऑफ 64 बेस 8। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है सभी को पता होगा 2। व्हाट पावर ऑन 8 फॉर विच वी गेट 64। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is again this is very simple but ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर यूज आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री तो आती है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको आती है ऐसा मुझे लगता है, और इसलिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा। ठीक है, 89 डिग्री, log ऑफ cot ऑफ 89 डिग्री। क्लियर? तो सबसे पहले तो बात यही है कि log ऑफ, यहां पर सारी प्रॉपर्टी लगी, सभी log का बेस सेम है बेटा। क्या है बेस? e। बेस क्या है? e। तो log, सभी log का बेस सेम है और बेस e है, तो इसको मैंने लिखा यहां पर वही प्रॉपर्टी जो अभी तक लास्ट प्रीवियस 3 क्वेश्चन में शायद लग चुकी है, तो वही लिखा मैंने इसको log ऑफ cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, ओके, डॉट 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 कॉट ऑफ 89 डिग्री। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, तो बेटा देख लीजिए log m प्लस log n प्लस log p, ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको लिखते हैं log m n p, जितने भी होंगे उतना ही लिखेंगे। क्लियर?
ओके। तो देखो बेटा, अब सवाल बस इतना सा बचा अपना ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज एक्चुअली में करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा समझाऊंगा। आप एक चीज दिमाग में रखिएगा कि अगर 10th में पढ़ी है ये बात वैसे तो, अगर टू एंगल का सम कभी भी 90 डिग्री हो रहा हो, अगर टू एंगल का सम कभी भी 90 डिग्री हो रहा हो, तो उनमें से एक एंगल के लिए साइन और दूसरे एंगल के लिए कोस इक्वल वैल्यू देंगे। एक एंगल के लिए साइन और दूसरे एंगल के लिए कोस इक्वल वैल्यू देंगे, राइट। अब एक एंगल के लिए टेन और दूसरे एंगल के लिए कोट इक्वल वैल्यू देंगे। एक एंगल के लिए सेक और दूसरे एंगल के लिए कोसेक इक्वल वैल्यू देंगे। अब आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो बेटा, 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो एक के लिए साइन, इसके लिए साइन और इसके लिए कोस इक्वल वैल्यू देंगे। बोलो है या नहीं? साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री, ठीक, दोनों बराबर वैल्यू देते हैं। या फिर उसके लिए साइन और इसके लिए कोस इक्वल वैल्यू देते हैं। ऐसे ही इसके लिए tan जो वैल्यू देगा वो उसके लिए कोट देगा। tan 30 डिग्री 1/√3 और cot 60 डिग्री वो भी 1/√3। ओके, ऐसे ही sec के लिए भी यही बात सही है, समझे? इसका मतलब 10 डिग्री और 80 डिग्री में भी यही टास्क चलेगा। एक के लिए साइन, एक के लिए कोस इक्वल वैल्यू, एक के लिए tan, एक के लिए कोट इक्वल वैल्यू। समझे या नहीं? समझ में आती है ये बात? अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात भाई, अदरवाइज क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें ज्यादा करना पड़ता है। एक के लिए 20, एक के लिए 70, सेम वैल्यू देंगे। tan 20 वही होगा जो कोट 70 है, ये कहना चाहता हूं। 1 और 89 डिग्री, एक के लिए tan और एक के लिए कोट, यानी tan 1 डिग्री वही होगा जो कोट 89 डिग्री, या फिर कोट 1 डिग्री वही होगा जो कोट 89 डिग्री। क्या ये बात आप दिमाग में रख सकते हैं? रख सकते हैं तो मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा देता हूं। देखिए बेटा, क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं। लॉग ऑफ दिस इज कॉट ऑफ 1 डिग्री, कॉट ऑफ 2 डिग्री, कॉट ऑफ 3 डिग्री। सही, ऐसे ही चलता रहा। लास्ट में कॉट ऑफ 89 डिग्री, कॉट ऑफ 88 डिग्री, कॉट ऑफ 87 डिग्री, डॉट 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 ऐसे ही चला बीच में। क्लियर? यहां पर कहीं बीच में कॉट ऑफ 45 डिग्री भी आया होगा, वो भी मैंने लिख दिया, डॉट 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 डॉट। अब आप कहेंगे कि कोट 45 डिग्री क्यों लिखा, बीच वाले क्यों नहीं लिखे और सब क्यों नहीं लिखे? तो बेटा कोट 45 डिग्री की वैल्यू जानता हूं मैं, इसलिए लिखा है। 44 डिग्री की आप जानते हैं क्या? नहीं जानते, इसलिए नहीं लिखा। लॉग ऑफ, अभी आपने ये कहा था कि कॉट ऑफ 1 डिग्री, कॉट ऑफ 2 डिग्री, कॉट ऑफ 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, कॉट ऑफ 45 डिग्री एज इट इज लिखा, ऐसे ही चलता रहा। कोट 87 को आपने ये कहा था कि ये तो tan 3 डिग्री के इक्वल होगा, नहीं, ये tan 2 डिग्री के इक्वल होगा, आपने कही थी अभी ये बात। और यही बात आपने tan 1 डिग्री भी कही थी, बोला था कि नहीं? अब ये tan 1 और कोट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा ये बता दो जल्दी से। क्या प्रोडक्ट होगा जल्दी से बताइए। तो आप सभी बता रहे हैं कि 1 होगा, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 ही होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? वो भी 1 ही होगा, है या नहीं? तो मैंने कहा लॉग ऑफ दिस विल बी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ऐसे चलता रहा और इंटू में 1। सवाल बस इतना सा है कि कितने 1 है ये, कितने 1 है ये 1 होंगे आपके। देखो यहाँ पर 44 तक ऐसे ही चलेगा, कोट 44, कोट 44 के बाद यहाँ पर आएगा कोट 46। तो जो कोट 44 होगा वही आपका tan 40, यहां पर कोट 44 आएगा और कोट 46 यहां पर आएगा। कोट 46 को क्या कहेंगे हम? tan 44 कहेंगे कि नहीं? तो यहां पर ये जो 1 है ये 45 टाइम है। कितनी बार? 45 टाइम।
तो इसको कहेंगे बेटा लॉग ऑफ दिस विल बी 1, क्योंकि 1 का प्रोडक्ट कितनी बार करो 1 ही आता है, और log 1 फॉर एनी बेस इज 0। समझे? समझ में आई? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कहता है इफ n इक्वल टू, जो n है इक्वल टू है 75600, देन वैल्यू किसकी पूछी जा रही है? 4 अपॉन लॉग ऑफ n बेस 2 प्लस 3 अपॉन log of n base 3 plus 2 upon log of n base 5 plus 1 upon log of n base 7। ये तो क्या बेटा, इसको हम देखो यहां पर n सब में आर्गुमेंट n है, सही बात, सब में आर्गुमेंट क्या है? n। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं, ये प्रॉपर्टी याद आई आपको? 1 अपॉन log m बेस a, क्या कहते हैं इसको कहते हैं बेटा log a बेस m। याद है? अगर न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर में जाए log को, तो आर्गुमेंट और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज होते हैं। क्लियर? तो वही चीज यहां पर मैंने क्या सोचा कि ये n है यार, यहाँ पर सब जगह आर्गुमेंट n है, तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो फायदा ये होगा कि जो n है सभी का बेस बन जाएगा, सभी का बेस तो सेम हो जाएगा। जैसे ही log का बेस सेम होता है तो प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में आ जाती है। ओके, तो मैं बेस सेम बनाना चाहता हूं, उसके लिए मैंने इसको कहा 4 टाइम्स दिस इज log ऑफ 2 बेस n प्लस 3 टाइम्स log ऑफ 3 बेस n प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 5 बेस n प्लस log ऑफ 7 बेस n। सही बात? ओके, दिस विल बी, अब देखो ये 4 हटा सकता हूं क्या किसी तरह? बिल्कुल हटा सकता हूं। कैसे हटाता हूं इस 4 को? क्योंकि जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आती है, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो पावर में जा सकता है। प्लस अगेन सेम प्रॉपर्टी, 3 टू द पावर 3 बेस n प्लस log 5 टू द पावर 2 बेस n प्लस log ऑफ 7 बेस n। सही बात? ओके, अब देखो सबका बेस से है या नहीं? चलो एक लाइन और लिख लेता हूं। दिस विल बी 16 बेस n प्लस log ऑफ 27 बेस n प्लस log ऑफ 25 बेस n प्लस log ऑफ 7 बेस n। कह सकते हैं इसको ऐसे। और दिस विल बी log ऑफ, अब देखो वही फिर से सेम प्रॉपर्टी आ गई, log 16 इंटू 27 इंटू 25 इंटू 7 और बेस n। ओके, इन सब का प्रोडक्ट करेंगे आप। प्रोडक्ट करने में आप होशियार हैं, प्रोडक्ट करना आप सबको अच्छे से आता है। प्रोडक्ट करेंगे और लास्ट में n की वैल्यू रख लेंगे। शायद n की वैल्यू, शायद इनका प्रोडक्ट यही आना चाहिए जो है। देखेगा एक बार ट्राई करके। यहाँ पर आया 2, ये 10, ये 0, शायद मल्टीप्लाई करके यही आएगा, अदरवाइज कुछ और भी यूज करना पड़ेगा। जो n की वैल्यू रख रहा हूं मैं यहाँ पर 75600, इनका प्रोडक्ट करेंगे, आपका आंसर शायद 1 आए। ओके, देख लीजिएगा प्रोडक्ट करके, मैं प्रोडक्ट नहीं करूंगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन 6 ने कहा है इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 7ab, आपको देन प्रूव करना है, देन प्रूव दैट log ऑफ a प्लस b अपॉन 3 इक्वल टू 1/2 log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ओके, चलिए देखिए इस बात को प्रूव करने के लिए बेटा सबसे पहले हम LHS ले रहे हैं। LHS लिया बेटा, LHS में देखा log ऑफ a प्लस b अपॉन 3, इसको
आरएचएस को देखिए एक बार, आरएचएस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1/2 लाना है, तो 1/2 जैसी कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड। बोलो सही क्या? सबसे पहला क्या, सबसे पहली जो की है क्वेश्चन के लिए वो ये है कि 1/2 लाना था, तो 1/2 लाने के चक्कर में मैंने 2 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी मुझे ही करना पड़ेगा। कैसे पता चला ये करना है? ये ऐसे पता चला कि आरएचएस में मुझको 1/2 नीचे यानी 2 डिनोमिनेटर में चाहिए था, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इस 2 को कहां ले जाएंगे? 1/2। ये वाला 2 जो है नीचे वाला, ये तो सेफ रखा। इस वाले 2 को कहां ले जा सकता हूं? जो आर्गुमेंट पे पावर लग सकती है। बोलो सही क्या? सही बिल्कुल। ओके, तो यहां पर आया बेटा 1/2 लॉग ऑफ, इसका होल स्क्वायर खोला तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 9। बोलो सही क्या? 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है। ओके, और ये होल स्क्वायर खोल दिया। 1/2 लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को गिवन है 7ab कह सकते हैं। दिस विल बी 7ab प्लस 2ab अपॉन 9 कह सकते हैं क्या? दिस विल बी 1/2 लॉग ऑफ 7 और 2 9ab। 7ab तो ये है, 2ab ये, तो कितने हो गए? 9ab अपॉन में 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1/2 लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b ऐसे कह सकते हैं। समझे ये बात? ओके, नेक्स्ट वन। सेवन देखिए, 7 ने बोला है प्रूव दैट log of n base a upon log of n base ab इक्वल टू 1 प्लस log of b base a। ये आपको प्रूव करना है। तो यहां से हमने देखिए क्वेश्चन कैसे बता रहा है आपको कि करना क्या है एक्चुअल में। यहां पर देखिए आर्गुमेंट कितना है बेटा? n। यहां पर आर्गुमेंट कितना है? n। ठीक बात। और अपने को प्रूव करना है 1 प्लस लॉग ऑफ b बेस a। अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि अगर मैं इस डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाऊं तो कुछ फायदा होगा क्या? क्या फायदा होगा? लॉग ऑफ ab बेस n बन जाएगा। और अगर इसको डेनोमिनेटर में लाऊं तो ये लॉग ऑफ a और बेस n बन जाएगा। समझे या नहीं? एक्चुअल में बेटा ये जो ab है ना, ab है तो हमें पता तो है कि 2 टर्म्स में कन्वर्ट होगा, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b में कन्वर्ट होगा। क्लियर? बट अभी फिलहाल क्या करना पड़ेगा? एलएचएस देखिए, इसको बेटा नीचे से ऊपर ले जा रहा हूं तो लॉग ऑफ ab बेस n बन जाएगा, और इसको लिखा लॉग ऑफ क्या? n, लॉग ऑफ सॉरी नीचे ला रहा हूं तो बेस n। समझ आई ये बात? इसी बात को बेटा ऐसे लिख सकते हैं। अब तो दोनों बेस सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लॉग ऑफ ए बी बेस ए, लॉग ऑफ ए बी बेस ए। बोलिए सही क्या? बेस दोनों में सेम था ना, इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी यहां पर। तो इसको क्या कहते हैं? लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। दोनों का बेस क्या है? ए। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस लॉग ऑफ बी बेस ए। ये 1 हो गया, और लॉग बी बेस ए। ये प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोला देखिए, लॉग ऑफ एक्स बेस ए बी इक्वल टू आपको प्रूव करना है, ध्यान दीजिएगा, लॉग ऑफ एक्स बेस ए इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस बी अपॉन में लॉग ऑफ एक्स बेस ए और प्लस लॉग ऑफ एक्स बेस बी। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं बेटा आरएचएस पर। अब सवाल में ये है कि आरएचएस पर ही क्यों आया मैं? देखिए आपके एलएचएस जो है बहुत छोटा पार्ट है, उस छोटे पार्ट को आपको बहुत बड़ा बनाना है। आरएचएस देखिए बहुत बड़ी है, अगर प्रूव करने की बात, क्वेश्चन ने यही कहा है कि प्रूव कीजिए, है ना, प्रूव दैट। तो इस छोटे से पार्ट को आपको आरएचएस में कन्वर्ट करना हो तो बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा आपको।
तो इसलिए मैंने आरएचएस को लिया और आरएचएस को सिंप्लीफाई करके मैं छोटा बनाऊंगा। ओके, तो देखिए आरएचएस क्या कहती है, log ऑफ x बेस a log ऑफ x बेस b अपॉन log ऑफ x बेस a प्लस log ऑफ x बेस b। शुरू हो जाइए। इसको बेटा बेस चेंज कर लिया क्योंकि दोनों का बेस चेंज हो जाएगा, तो इसको लिखा 1 अपॉन log a बेस x, इसको 1 अपॉन log b बेस x लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अपॉन में 1 अपॉन log ऑफ a बेस x प्लस 1 अपॉन log ऑफ b बेस x। सही क्या? जल्दी से बताओ एलसीएम कितना आया। ऊपर तो सेम है, 1 और 1 का प्रोडक्ट हो गया 1 अपॉन log ऑफ x log ऑफ a बेस x log ऑफ b बेस x। बोलिए जल्दी से, एलसीएम कितना आएगा बेटा? एलसीएम आएगा log ऑफ a बेस x प्लस log ऑफ b बेस x। दिख रहा है एलसीएम दोनों का? ये आया। ऊपर क्या आएगा इसके? log ऑफ b बेस x प्लस log ऑफ a बेस x। बोलो सही क्या? ओके, ये कैंसिल आउट हो जाता है। देखिए यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई आएगा। ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बना? 1 अपॉन log ऑफ, लिख देता हूं, इधर लिखता हूं, तो ये बना बेटा 1 अपॉन log ऑफ b बेस x प्लस log ऑफ a बेस x। ये बना। अभी तो ये प्रूव नहीं करना था, इसमें हमने क्या देखा कि दोनों बेस सेम है बेटा, दोनों बेस सेम है और बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। तो बीच में प्लस लगा हुआ है इसलिए ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, जो डेनोमिनेटर में है इसको कहा ले जाता हूँ न्यूमरेटर में। तो क्या चेंज आता है यहाँ पर? चेंज ये आता है कि जो आपका बेस है वो तो आर्गुमेंट हो जाएगा और जो आर्गुमेंट है वो आपका बेस हो जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, राइट? और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बढ़ाएंगे, यानी लॉगरिथम इक्वेशन और इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको ये जरूर कंफर्म कर लेना है कि यहाँ पर आपको 1 to 9 लेक्चर आपने देख लिए हों और नोटबुक में नोट कर लिए हों सभी क्वेश्चंस के साथ, तब आपको आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।